हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि किस तरीके का काम करने से या किस तरीके का करियर अपनाने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ऑरेंज मार्बल, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ऑरेंज हार्ट और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ऑरेंज स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज मार्बल चूज की थी तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके का काम करने से या किस तरीके का करियर अपनाने से आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। Hedonist, which career would be the best of group 1 spirit? Poet, which career would be the best for group 1? और लवर। ये तीनों ही कार्ड्स में रेड, मरून, ये सारे कलर्स बहुत स्ट्रांगली मौजूद हैं। सो आई डेफिनेटली फील लाइक आपको ऐसी फील्ड में सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगी जो आपके पसंद की हो, ना कि कोई ऐसा काम जो आपके ऊपर फोर्स किया जाए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के पास क्रिएटिव आइडियाज बहुत ज्यादा हैं। आप लोग क्रिएटिव सोल्स हो। रोजमर्रा के 9 to 5 के तरीके के काम आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड करियर या एक फिक्स्ड लाइफस्टाइल, वो सारी चीजें नहीं पसंद है। आपका जो सोल है उसको चाहिए रहता है अलग अलग ढंग से खुद को एक्सप्रेस कर पाने की एबिलिटी। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली राइटिंग की फील्ड में, पब्लिशिंग की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, कॉपी राइटिंग का काम कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग का, ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं। अपना खुद का आपको करना हो, खुद का आप लिख करके उसको सेल्फ पब्लिश या किसी पब्लिशर के जरिए सर्कुलेशन में लाना चाहते हो तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिखने से संबंधित हो, कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीज हो सकती है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। बिकॉज लवर मुझे यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 1 की डेफिनेटली कोई एक ऐसी कला, टैलेंट, हॉबी कुछ है आपके अंदर जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। बट आज से पहले या तो आपको ऐसा लगता था कि इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता था कि यार मेरे दिल के तो बहुत करीब है बट इतने पैसे में कहाँ इसमें बना पाऊंगी या बना पाऊंगा। लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत क्लियर था कि कौन से करियर में आपको सबसे ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है, अगर उसके लिए ऐसा निकल के आया है कि कोई ऐसा काम जो क्रिएटिव है, जो आपको पसंद है, तो आप पैसों की चिंता मत करिए, डेफिनेटली आपको उसमें पैसे भी मिलेंगे। मार्केटिंग की लाइन में भी आप जा सकते हैं, आप मास मीडिया कम्युनिकेशन इस लाइन में भी जा सकते हैं। अगर आपको कपड़े डिजाइन करना पसंद है आप वो तमाम चीजें भी कर सकते हैं। फोटोग्राफी हो गया, एडिटिंग हो गई, ये सारी चीजें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट, एक ऐसा कल्चर जहां पर आपके ऊपर चीजें थोपी ना जा रही हों, बल्कि आपके कोवर्कर्स, आपके बॉस ऐसे लोग हों जो आपको उल्टा और प्रोत्साहित करें कि हाँ ठीक है ये प्रोजेक्ट है, अब इसको अपने हिसाब से तुम्हें जैसे एग्जीक्यूट करना है तुम करो। तो वो फ्रीडम आपके सोल को चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये एनर्जी भी पिक कर रही हूँ ग्रुप 1 कि आप लोग अपनी नौकरी बहुत जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप उस काम में अच्छे नहीं है, ऐसा इसलिए बिकॉज आपके सोल को बहुत ज्यादा डांट डपट, टोका टिप्पणी और जिसकी मैंने बोला था ना रूटीन चीजें, बोरिंग चीजें पसंद नहीं है। तो अगर आपका सोल बड़े एक्साइटमेंट से कोई नौकरी ज्वाइन करता भी है बट वहां पर पता चला 4 दिन में बॉस ने बोल दिया कि नहीं, जैसा मैंने बोला वैसा ही, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो तो बस इंटरव्यू में बोलने वाली बातें थी कि कंपेटिटिव एनवायरनमेंट और ये वो फास्ट पेस फलाना ढिमकाना, बैठ करके क्यूबिकल में ही काम करना है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं पसंद आती हैं। फिर एक पॉइंट के बाद आपसे झेलते ही नहीं बनता है। और मुझे ये एनर्जी भी मिल रही है आप में से बहुत सारे लोगों से कि आपको डर लगता है अपने घर वालों को कन्फ्रंट करने में, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि घर वालों को लग रहा होगा कि मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, इसीलिए मेरी नौकरियां इतनी छूटती हैं। जबकि रीजन ये नहीं है। रीजन ये कि आप आज तक आपने अपने से मैच करने वाली, अपनी एनर्जी से मैच करने वाली या अपने से अलाइनमेंट वाली कोई नौकरी पकड़ी ही नहीं है। होपफुली आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के काम में आप टिक सकते हैं, तो अब आप वैसी जॉब्स या वैसी करियर फील्ड या वैसा ही कोई कोर्स टारगेट करेंगे। ओके, अब और मैसेजेस देख लेते हैं।
Spirit, which career will be the most successful for group 1? Which type of career will be the most successful for group 1? Triumph. Which type of career will be the most successful for group 1? Spirit. Emotional loss. Which type of a career will be best suited for group 1? Which type of career will be the most successful for group 1? और सॉलिट्यूड। आपको एकांत में काम करना पसंद है। आप में से बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली या तो रिमोट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वर्क फ्रॉम होम, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। बिकॉज जब आसपास बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो आप लोग के क्रिएटिव जूसेस उतना ढंग से फ्लो नहीं कर पाते हैं, या फिर एकदम से इतने सारे लोग आपको देख करके, आपका काम देख करके पता चला आप अपने मॉनिटर पे कुछ डिजाइन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पीछे 4 लोग आकर के खड़े हो गए, अरे ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। तो फिर आपको घुटन होने लगती है, और वो घुटन बहुत साफ यहाँ पर झलक करके आ गई है इमोशनल लॉस में। इसीलिए आपको ऐसा काम पिक करना चाहिए जहां पर आपको एकांत मिले, जहां पर या तो लाइक आई सेड वर्क फ्रॉम होम हो, या रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी हो, या फिर मतलब वन मैन टीम हो, सिर्फ आप ही हैं उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, तो ज्यादा किसी के 4 लोगों के ओपिनियंस उस चीज में नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज लाइक आई सेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, आप फ्रीलांस डिजाइनिंग कर सकते हैं, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग एंड ऑल, वो सारी चीजें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रायम्फ मुझे यहाँ पर बता रहा है कि डेफिनेटली एक फिक्स्ड ऑफिस एनवायरनमेंट आपके सोल को नहीं पसंद आता है, आप लोगों को मूवमेंट चाहिए रहता है। तो या तो जैसे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप इधर उधर जाकर के वर्केशंस जिसे कहते हैं कि कहीं और चले गए थोड़े दिन के लिए, बट साथ में अपना लैपटॉप लेकर के गए हैं तो वहां काम कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसा काम जहां पर ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व्ड हो, आप कंपनी की तरफ से इधर उधर जाते हो, क्रिएटिव आइडियाज पिच करते हो क्लाइंट्स को, उस तरीके का काम। मतलब ऐसा ना हो कि आप घर से निकले और फिर पूरा दिन आप एक टेबल कुर्सी पर बैठे हुए हैं और घर वापस आ गए, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो आपका ये जो इमोशनल सैचुरेशन है ये बहुत जल्दी आ जाएगा, आपका सोल बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, बिदक जाएगा वहां से मन आपका। इसलिए कोई ऐसा काम जिसमें हमेशा एक्साइटमेंट बना रहे कि अरे वाह आज क्या टास्क आया है, आज किस तरीके से मैं अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ, ऐसा काम जो आपको एक्साइट करे। ऐसा काम नहीं कि बस एक फिक्स्ड रूल्स हैं उसी के तहत आपको काम करना है, उसके बाहर, उस डब्बे के बाहर आप नहीं सोच सकते। ऐसे काम में आप ना तो टिक पाएंगे, ना काम वो आपको सूट करेगा। ओके, और मैसेजेस देख लेते हैं। मुझे ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि जब जब आपने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं तब ऐसा कुछ हुआ है कि आपको अंदर से फील हो रहा था बहुत ज्यादा घुटन, प्लस आपको लग रहा था कि हाँ मेरा सोल घुट रहा है, यहाँ पर चिढ़ रहा है और बस मुझे भाग जाने का मन कर रहा है यहाँ से। ऐसे ऐसे इमोशंस आपने एक्सपीरियंस किए हैं जिसके बाद आपने अपने रेजिग्नेशन वगैरह डाले हैं। Sixth chakra, Archangel Metatron. Which career will bring maximum success to performance? Which career will bring maximum success to performance? Patience. Which career will bring maximum success to performance? और hostilities. क्योंकि आपका सोल जो है वो एक आर्टिस्ट का सोल है, एक क्रिएटिव सोल है, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा ये कॉन्स्टेंटली आसपास लोगों की चिक 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 और ऑफिस पॉलिटिक्स, ये तमाम चीजें पसंद नहीं आती। इसीलिए आपके सोल को एकांत इतना ज्यादा पसंद है। और ये सिर्फ करियर से रिलेटेड ही नहीं है, वैसे भी घर पर आप उस तरीके के लोगों में से होंगे जो ज्यादा बाहर जाना प्रेफर नहीं करते हैं, लिमिटेड लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, आप इन हाउस पार्टी ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय बाहर जाकर के क्लबिंग एंड ऑल करने के। तो वो सारी चीजें अब आपके काम में भी झलक करके आ रही हैं। जहां आपको ऐसा लगता है कि ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है, पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, फेवरेटिज्म बहुत हो रहा है, जो लोग वाकई में डिजर्विंग है उनको चांस नहीं मिल रहा है, सब लोग कंपटीशन में ही लगे हुए हैं, कोई एज सच किसी दूसरे की मेहनत को, काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप नहीं टिक सकते हैं। ऐसे काम में आप नहीं टिक सकते हैं। आपको ऐसा काम सूट करेगा जहां पर लाइक आई सेड कि काफी ज्यादा पावर आपके हाथ में हो, कि आप अपने हिसाब से जैसे जो करना चाहें आप कर सकते हैं। प्लस बहुत ही स्ट्रिक्ट डेडलाइंस ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि आज आपको बताया जा रहा है कि कल तक ये करके दो, जहां आपके साथ ऐसा होना चालू हो गया आप छोड़ दोगे वो वाला काम भी, बिकॉज आप क्रिएटिविटी को
फोर्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है कि जब चाहे तोड़ लिया। ऑब्वियसली सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग की कमी आपके अंदर बिल्कुल भी है नहीं। जैसे कि 6th चक्रा ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपके पास जो भी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, जो भी विजन्स आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, वो हमेशा बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। आपको पता होता है कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है, ये आइडियाज मैं लगा सकती हूँ, मैं लगा सकता हूँ। बट जहां ये हो गया कि नहीं, इसी दायरे में रहकर ही कर सकते हैं, या फिर आज सुबह आपका बॉस बता रहा है कि रात तक ये वाला काम करके दे दो, जब तक खत्म नहीं होता लॉग आउट नहीं कर सकते या घर जाने को नहीं मिल सकता, तो फिर बस आपका ये जो इमोशनल लॉस वाली चीज थी ये हो जाना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके की हॉस्टिलिटीज फिर आपके सोल को पसंद नहीं आती हैं। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर सुकून हो, जहां पर आपको क्रिएटिव लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, और आपका जो थॉट है, आपकी जो सोच है, उसकी सराहना की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, ये आपका सोल डिजायर करता है, और ऐसे ही काम में आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Which career will bring maximum success to group 1? Which career will bring maximum success to group 1? The Fool. Which career will bring maximum success to group 1? 3 of Swords. Which career will bring maximum success to group 1? और 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा बता रहा है कि एक ऐसा काम जहां पर सुकून हो, शांति हो, आराम हो, और ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी भी ऑफिस में नहीं होता है, बहुत ऑफिस में काफी अच्छा वर्क कल्चर होता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आपका सोल बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, तो फालतू में बॉस आपसे ऊंची आवाज में बात करे, या आपके सीनियर्स बहुत ज्यादा आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करें, ऐसी जगहों पर भी आप नहीं टिक पाते हैं। एंड इट इज सैड, और सैड इसलिए बिकॉज आपके अंदर पोटेंशियल था लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, प्लस आपको बुरा लगने लगा, इसलिए आपने छोड़ दिया। जो ये बात नहीं समझ सकता है आपके बारे में और आपको ताने मारे कि अरे तुमसे तो कोई काम होता ही नहीं है, तुम तो कोई काम टिकाने के लायक ही नहीं हो, उनकी बातें मत सुनिए, बिकॉज वो नहीं समझ सकते हैं ये इतने अंदर का डिटेल जैसा आप और मैं समझ पा रहे हैं। फूल ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि कोई ऐसा काम जिसमें कि हर वक्त, मतलब हर नया प्रोजेक्ट एक नया एडवेंचर हो, एक नया एक्सपीरियंस हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इस क्लाइंट का भी यही रिक्वायरमेंट था, इस क्लाइंट का भी यही रिक्वायरमेंट है, तो इनका भी काम वैसे ही होना है, इनका भी काम वैसे ही होना है। कुछ ऐसा जिसमें हर एक क्लाइंट के साथ, हर एक प्रोजेक्ट के साथ आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज सूझने पड़े, उसमें आपको मजा आता है, लाइक जेन्युइनली आपको बहुत मजा आता है नई नई चीजें सोचने में, क्रिएट करने में, क्योंकि आपका सोल ही उस तरीके का है, तो उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। और 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि ओवरनाइट सक्सेस भला ही ना हो, लेकिन आपका ये जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, इसी के दम पर आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे अपने आप के ऊपर कि आपने अपने हित में ये कदम उठाया और ऐसा काम चूज किया जो आपके ये सारे क्राइटेरिया मैच करता हो। और आपकी मेहनत का, जो नहीं कहते सब्र का फल मीठा होता है, और मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, वही चीज यहाँ पर होती हुई 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रही है कि जितना प्यार से आप अपने इस पैशन को सींचेंगे, जितना प्यार से आप अपने इस पैशन को फॉलो करेंगे, उसकी कदर करेंगे, ये जो गिफ्ट है आपका, इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, उतनी ही बरकत आपको मिलेगी। ओके, अब रीडिंग क्लोज करने के लिए जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पे, जो मैंने लाइफ पर्पस कार्ड्स खुद बनाए थे, बिकॉज उस टाइम डिलीवरीज नहीं हुआ करती थी, अब मुझे इतना प्यार है कि मेरी इतनी खून पसीने वाली मेहनत इसमें गई है कि मैं अब वो प्रॉपर डेक खरीदती ही नहीं हूँ। खैर, इससे आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। Spirit, what message do you have for group 1 regarding their career? Any message for group 1 regarding their career? Look at this group 1 artist. Any message for group 1 regarding their career, Spirit? Books. I think poet, हाँ poet वाला कार्ड भी था। Any message for group 1 regarding their career, Spirit? Any message for group 1 regarding their career? और स्टडी। तो पहला मैसेज आपके लिए यहाँ पे है आर्टिस्ट, जो कि कह रहा है कि आपके करियर को फायदा होगा ऐसे काम करने में जहां पर कि आर्टिस्टिक चीजें इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपका सोल ही उस तरीके का है। इनफैक्ट आप जितना ज्यादा अपने करियर में या अपनी जिंदगी के बाकी क्षेत्रों में भी अपने इस कला को इनकॉर्पोरेट कर सके, उतना ज्यादा आपके करियर में भी आपको फायदा होगा।
बुक्स यहाँ पर बता रहा है कि डेफिनेटली कुछ लाइफ पर्पस आपका जुड़ा हुआ है बुक्स के साथ। तो बुक्स लिखना, किसी के काम के लिए जैसे मैंने बोला था कंटेंट राइटिंग का काम करना, कॉपी राइटिंग हो गया, एडिटोरियल काम हो गया, पब्लिशिंग हाउस में काम हो गया, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है वो चीज भी आप कर सकते हैं। देन स्टडी का मैसेज यहाँ पर है कि रीडिंग, रिसर्च, ये सारे क्षेत्र जो हो गए, जैसे आपको जो भी चीज पसंद है उसमें और ज्यादा पढ़ाई करना, उसमें अगर आप पीएचडी ले सकते हैं तो वो चीज करना, खुद तो पढ़ना ही और दूसरों को भी वो वाला ज्ञान बांटना, दूसरों को भी पढ़ाना। एंड डेफिनेटली ये जो भी आपकी कला है, जितना ज्यादा आप उसमें माहिर होते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और उतना ही और आपका काम निखर के उभर करके आएगा। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज हार्ट चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके के काम में या करियर में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। Spirit, which career will give maximum success to group 3? Which career will give maximum success to group 2? Child divine. Which career will give maximum success to group 2? Companion. Which career will give maximum success to group 2? और hermit. ओके सो डेफिनेटली दूसरों को गाइड करने का जो काम है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आया है। तो आप प्रोफेसर्स बन सकते हैं, आप टीचर्स बन सकते हैं, आप छोटे बच्चों के टीचर्स भी बन सकते हैं, आप अपना खुद का ट्यूशन आपको खोलना है, खुद का कोचिंग सेंटर आपको खोलना है, वो चीज भी आप कर सकते हैं। हमेशा से ही आपका बच्चों से बहुत खास लगाव रहा है। और एक और टैलेंट आपके अंदर है ग्रुप 2, पता नहीं आपको लोगों ने इस चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया है या नहीं। आप चीजें समझा बहुत अच्छे से लेते हैं दूसरों को। इनफैक्ट स्कूल में भी हो सकता है कि आपके क्लासमेट्स आप ही के आसपास घेरा बना करके बैठते हो कि भाई साहब जैसी केमिस्ट्री वाली मैम गई इसके पास पहुंच जाओ, ये समझा पाएगा क्या वो पढ़ा कर गई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा कुछ, तो आप बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज करके लोगों को समझा ले जाते हैं। और इस टैलेंट को डेफिनेटली आप अपने करियर में इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पर टीचिंग की फील्ड में। इसलिए जैसे कि मैंने बोला स्कूल टीचर हो गया या फिर कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर, वो सारी चीजें। अगर आप खुद एक बार पीएचडी कर लें तो आप और लोगों के गाइड भी बन सकते हैं उस चीज में। उसके अलावा यहाँ पर कंपेनियन मुझे बता रहा है कि आपके अंदर एक नेचुरल ऐसी आपकी ऑरा है कि लोग आपके पास खींचे चले आते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन की बात, अपनी प्रॉब्लम, सब कुछ आपके साथ शेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो वाइब्स हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो ऑरा है, ये सारी चीजें मिल करके सामने वाले बंदे के लिए एक बहुत ही सेफ स्पेस क्रिएट कर देती हैं कि भाई यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं है, आपको जो मुझे बोलना है आप बोल सकते हो। एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन, मैं सुन रही हूँ या मैं सुन रहा हूँ। ये क्वालिटी भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे? आप काउंसलर बन सकते हैं, आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप लाइफ कोच अगर बनना चाहें तो वो टैलेंट भी आपके अंदर है, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहें, एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मन है कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, तो आप या तो अपना खुद का कोई एनजीओ खोल सकते हैं जो कि बच्चों के लिए काम करता हो, या फिर अगर एग्जिस्टिंग ऐसे कोई एनजीओज हैं तो आप उनमें नौकरी का ट्राई कर सकते हैं। ओके, और मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। एक और स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है, आप ऐप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। ओके, Spirit, which career will bring maximum success to group 2? Recognition and reward. Which career will bring maximum success to group 2? Which career will bring maximum success to group 2? Spirit. Crown chakra.
Which career will bring maximum success to you? और इमोशनल विथड्रॉल। अगर आपको ऐसे किसी भी काम में डाल दिया गया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, काम तो आप फिर भी वो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे क्योंकि टैलेंट आपके अंदर है, लेकिन आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि इस वक्त आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त बीटेक करने जा रहे हो या बीटेक करके बैठे हो, या कुछ आप आप एनालिस्ट हो, कोई एनालिटिकल काम करते हो, क्वांटिटेटिव काम करते हो, डेटा से रिलेटेड कोई काम करते हो, बट उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है। उसमें आपको मतलब बॉस तारीफ तो कर रहे हैं, वाहवाही भी हो रही है, पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, बट आपके लिए सुबह बिस्तर से उठना ही अपने आप में एक स्ट्रगल होता है। क्यों? क्योंकि पता है कि अब ऑफिस जाकर के वही काम करना पड़ेगा जो हमें पसंद नहीं है। आप चाहें तो इस काम में थोड़ा और एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आप एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं किन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस में। ये सेम चीज जो आपको पसंद तो है, बट जब इम्प्लीमेंट करने पे आ रही है तो आपको कोई खास मजा नहीं आ रहा है, वो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। क्राउन चक्र मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके अंदर एक खास टैलेंट है कि आप जिस चीज को छूते हैं आप उसको सोना बना देते हैं। मतलब आपको कोई भी काम दे दिया जाएगा, कोई भी पहेली आपको दे दी जाए, आप बहुत अच्छे से उसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगेन क्राउन चक्रा यहाँ पर बता रहा है कि आप जिससे बात करते हैं ना, आप उसकी इमोशनल लेवल पर जाकर के कनेक्ट कर ले जाते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो बच्चे के साथ बच्चा बन करके ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही समझाते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाए। बहुत लोग होते हैं जो जब थोड़े बुजुर्ग लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं तो काफी मेच्योरिटी, काफी गंभीरता के साथ बात करते हैं। तो ये स्विच करने की कला आपके अंदर है। आपको पता होता है कि सामने वाला कौन है, कैसा है, उसको क्या बात कैसे समझानी है और कैसे मैं बोलूं कि उसको समझ में आ जाए। तो डेफिनेटली इस खूबी को आप अपनी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड मुझे बता रहा है कि अगर आपने ये जो कुछ ऑप्शंस निकल करके आ रहे हैं इनमें से कोई भी पकड़ लिया तो उस फील्ड में आपको बहुत ज्यादा नाम, दौलत, शोहरत, रिकग्निशन सब कुछ मिलेगा। काफी आप अप्रिशिएट किए जाएंगे। जैसे जब हम स्कूल में हुआ करते थे, कॉलेज में हुआ करते थे, तो एक कोई टीचर ऐसी होती थी जो सबकी फेवरेट होती थी, राइट? तो बहुत कुछ वैसा ही सीन आपके साथ भी हो सकता है। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि आप में से सारे ही लोग जाकर के टीचर बन जाओ। सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपने जो फील्ड्स आपके लिए बेस्ट हैं उसमें से अगर कोई काम आपने अपने लिए पकड़ा तो उसमें आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, बहुत हिट हो जाएंगे। इनफैक्ट रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी 8 ऑफ कप्स के साथ ये भी इंडिकेट कर रही है कि आपको सिर्फ अपनी कंट्री में ही नहीं बल्कि आपके काम में तजुर्बा हासिल करने के बाद बाहर के देशों में भी आने का चांस मिल सकता है। ओके, और मैसेजेस ले लेते हैं। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है इमोशनल विथड्रॉल के साथ कि आज इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मन बना करके बैठे हुए हैं कि उनको अपनी करंट नौकरी छोड़नी है, या ऑलमोस्ट आप उस कगार पर हैं छोड़ने के। जर्नी which career will bring maximum success to you? Caring connections which career will bring maximum success to you? और एंजल ऑफ बैलेंस। एग्जैक्टली। तो इमोशनल विड्रॉल के नीचे एंजल ऑफ बैलेंस मुझे बता रहा है कि आप लोग उस तरीके के नहीं है जिनके लिए सिर्फ पैसे मायने रखते हो। आपके लिए अपनी खुशी, अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए डेफिनेटली आपको कोई ऐसा काम पकड़ना है जहां पर पैसा तो मिल ही रहा हो बट आपको इंटरनल खुशी भी मिल रही हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा हो। अब यहाँ पर केयरिंग कनेक्शंस निकल के आया, उससे पहले हमें कंपेनियन कार्ड भी आपके लिए मिला था। तो लाइफ कोच का काम हो गया। इनफैक्ट आप डेटिंग कोच बनना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। काउंसलर, थेरेपिस्ट, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप किसी ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं जो कि विक्टिम सपोर्ट में काम करते हो, क्योंकि आपके अंदर की ये जो सद्भावना है वो डेफिनेटली बहुत सारे और सोल्स को उनकी जरूरत है और वो यूज भी कर सकते हैं। जर्नी कार्ड का रुख मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी जो कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं दोनों बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे से। एंड शायद इसीलिए मेरे जहन में वो वाला एग्जाम्पल आया था कि अभी आप लोग में भी डेटा वगैरह से रिलेटेड कोई बहुत हार्ड कोर ऐसा कुछ एनालिटिकल काम करते हैं, जबकि रुचि है आपकी पढ़ाने में और आगे खुद पढ़ने में, ये सारी चीजें। तो बहुत ही अलग अलग दिशाओं में दोनों चीजें हैं।
लेकिन जर्नी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपका सोल बहुत ब्रेव है। अगर आपको अभी बोल दिया जाए, चाहे आपकी जो सी भी एज क्यों ना हो, कि आप दोबारा से पढ़ाई करिए, ठीक है, अगर आपको ये चीज करनी है, अगर आपको मान लो काउंसलर बनना है, तो फिर आपको उसके लिए साइकोलॉजी में डिग्री लेनी पड़ेगी। आज से कई साल पहले मान लो आप ऑलरेडी अपना बैचलर्स कर चुके थे, लेट्स से कॉमर्स में, बट आप जरा सा भी घबराएंगे नहीं, आपके अंदर हिचक नहीं आएगी। आप बोलोगे ठीक है, अब अगर मुझे ये काम पसंद आ रहा है तो इसके लिए मुझे जो जो डिग्रीज लेनी होगी मैं लूंगी या लूंगा। एंड देन वो सारा जब सब कुछ सेट हो जाएगा, आपको जॉब वॉब मिल जाएगी, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितना मजा आ रहा है। प्लस जैसे कि मैंने बताया था, आपकी बहुत सराहना, बहुत प्रशंसा भी होगी उस चीज में। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अपने आप को नरिश करने के लिए, इमोशनली नरिश करने के लिए आपका सोल बिल्कुल भी घबराता नहीं है रिस्क लेने से। ना उसको इस बात का फर्क पड़ता है कि आसपास के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। ओके, अब टारो कार्ड्स देख लेते हैं आपके। Which career will bring maximum success to group 2? Which career will bring maximum success to group 2? Ace of Pentacles. Which career will bring maximum success to group 2? The Sun. Which career will bring maximum success to group 2? Spirit. और Seven of Wands. आप ना तो कंपटीशन से डरते हैं, ना ही आप इस चीज से डरते हैं कि आपके बारे में लोग क्या कहेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि जिस भी फील्ड में आप अब जाना चाह रहे हैं, हो सकता है वहां पर कंपटीशन बहुत हो। लेट्स से कि अगर आपको मान लो प्रोफेसर बनना है, ठीक है, आए दिन इतनी वैकेंसीज निकलती रहती हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस में घुसना उतना मुश्किल, मतलब उतना आसान नहीं है, लेकिन आपका सोल गिव अप नहीं करने वाला है। यहाँ पर सन कार्ड मुझे बता रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहें, गवर्नमेंट स्कूल टीचर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पर दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप अभी हैं, ये उससे कुछ अलग ही होने वाला है जो आपको एक्चुअल में सफलता देगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है कि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ तो आइडिया है ही कि कहाँ पर आपकी एक्चुअल रुचि लाई करती है और कहाँ पर आपको अपना ध्यान देना चाहिए, किस दिशा में अब आपको जाना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स विथ सन ये भी कंफर्म कर रहा है कि भले ही आपको शुरुआत में रोड थोड़ी बम्पी लगे, बट आगे जाकर के इस करियर में आपको ना सिर्फ शोहरत मिलेगी, बहुत नाम मिलेगा, बल्कि पैसे भी आप बहुत अच्छे खासे कमा ले जाएंगे। ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए थोड़े और मैसेजेस स्पिरिट से ले लेते हैं। बाय द वे, आपकी चार्ट में हो सकता है टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, सैजिटेरियस मौजूद हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि रह रह करके ये आइडिया आपके जहन में आया तो है जॉब स्विच करने का, जैसे जर्नी कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर बैक्स पैक्ड है, तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपके दिमाग में ये चीज आई हो कि करियर बदलना है, शायद पहले से चल रहा था। बट होता यह कि जितनी बार आप ये चीज अपने घर वालों से या अपने पार्टनर से या आसपास के लोगों से डिस्कस करते हैं, उतनी बार वो लोग आपको डिस्करेज करते हैं बजाय इनकरेज करने के। वो ये नहीं कहते कि हाँ ठीक है, अपना दिल फॉलो करो, जो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो भले ही पैसे जितने भी अच्छे क्यों ना हो छोड़ दो। होता है, नहीं समझ पाते हैं बहुत लोग, दैट्स ओके। स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको लग रहा होगा कि अच्छा खासा कमा रहा है, सब स्टेबल है, तो क्यों रिस्क लेना, क्यों छोड़ना। तो इसलिए उन लोगों को मैं कुछ नहीं कहूंगी, बट मुझे ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि शायद ऐसी चीजें आप फेस कर रहे हैं इस वक्त, इसीलिए मैंने ये मैसेज यहाँ पर आपको दिया। स्पिरिट, एनी मैसेज दैट यू हैव फॉर ग्रुप 2 फॉर देयर करियर? एनी करियर मैसेज फॉर ग्रुप 2 स्पिरिट? लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। एनी करियर मैसेज फॉर ग्रुप 2 स्पिरिट? Practice, polish your skills by practicing regularly. Talk to your angels instead of worrying. Ask for divine guidance. So, आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज करियर आपका बहुत अच्छा आगे यहाँ पर दिख रहा है सन कार्ड के साथ में। आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको बनना काउंसलर है, अभी आप डेटा में लगे हुए हो, तो आपको ऑब्वियसली फिर अपनी, अगर आपको इस वाली लाइन में जाना है, वाली लाइन पकड़नी है, तो अपनी स्किल्स आपको एक्वायर करनी होंगी, और अगर हो सकता है बहुत पहले पढ़ा था तो उसको पॉलिश अप करना होगा, ब्रश अप करना होगा, वो सारी चीजें, तभी जाकर के आप इंटरव्यूज वगैरह क्रैक कर पाएंगे।
लीडरशिप से स्पिरिट ने क्लियर कर दिया है कि करियर से संबंधित सारे फैसले आपको खुद ही लेने हैं, खुद ही अपना लीडर बनना है अपने करियर में। किसी के दबाव में आकर के या किसी के कहने पर आकर के या किसी के कस्मे वादों में इमोशनल होकर के फैसले मत लीजिएगा, बिकॉज आगे जाकर के फिर आप ही कुड़ कुड़ के घुट घुट के अपना करियर बिताएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई पर्पस, कोई यूज नहीं है। और चिंता नहीं करनी है, जब कभी भी लगे समझ में नहीं आए कि क्या करें क्या ना करें तो मेडिटेट करिए, अपने एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आपको टारो से कोई गाइडेंस लेनी है या और किसी जरिए से तो वो आप लीजिए, बट परेशान मत होइए बिकॉज आपका करियर आगे बहुत ब्राइट दिख रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा ऐसा करियर चूज करना है जो आपकी ख्वाहिशों के साथ ज्यादा अलाइनमेंट में हो, ना कि वो चीज जो आप अभी कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइल्ड डिवाइन के कार्ड के ऊपर अगर मैं वापस जाऊं जो हमें स्टार्टिंग में मिला था, तो ये मुझे बता रहा है कि आपका सोल बहुत ज्यादा इनोसेंट है। आपके सोल को ऐसा काम, ऐसे एनवायरनमेंट पसंद ही नहीं है जहां बहुत ज्यादा दंड-भंड होता हो। मान लो आप इस वक्त फाइनेंस की फील्ड में घुसे हुए हैं, फाइनेंस की फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, बट आपको पता है कि आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा करप्शन है और इधर उधर की हरकतें हो रही हैं आपके ऑफिस में, और आपको बोला जा रहा है मुंह बंद रखने के लिए, तो भी आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा। काफी ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए निकल करके आए थे, उसमें से आपको जो बेस्ट लगे आप वो पिक कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है कि फैसला अकेले आप ही का होना चाहिए। दोस्तों के कहने पर आकर के या घर वालों के कहने पर आकर के अंधाधुंध कोई डिसीजन आप मत लीजिएगा, बिकॉज आपके सोल के साथ ये वाली चीज बहुत क्लियर है। अगर उनके पसंद का कोई काम नहीं होगा तो आपका सोल कभी भी खुश नहीं रहेगा, एंड इन टर्न ऑब्वियसली फिर आपको भी खुशी प्राप्त नहीं हो पाएगी। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप अपने वीडियो सजेशंस भी कमेंट्स में बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से करियर में या किस काम में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। Spirit, which career will bring maximum success to group 3? Which career will bring maximum success to group 3? Femme fatale, which career will bring maximum success to group 3? Detective, which career will bring maximum success to group 3? और goddess। ऑल राइट, आप ब्यूटी की लाइन में, मास मीडिया, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया। उसके अलावा एनालिटिकल काम जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा इन्वॉल्व होता है, कंप्यूटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। फोर्स में जाना, लाइक पुलिस फोर्स में जाना या फिर डिफेंस, मिलिट्री, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा स्टाइलिस्ट की जॉब, जैसे हेयर ड्रेसर हो गया या मेकअप आर्टिस्ट हो गया, ये तमाम चीज़ें। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, एक और वो चीज़ होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें भी आप जा सकते हैं। आपके अंदर बहुत बढ़िया टैलेंट है दूसरे बंदे को, उसकी पर्सनालिटी, सब कुछ बहुत अच्छे से परख लेने का, और उसी के हिसाब से फिर आप आगे डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो ये कला को डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप एक्टिंग की फील्ड में गए तो आप कैरेक्टर बहुत अच्छे से पकड़ लोगे, और जब आप उसको पोर्ट्रे करोगे तो बड़ा ही एफर्टलेस ढंग से वो चीज होगी। अगर आप क्लोथ्स डिजाइनिंग करें, लाइक अगर आप फैशन डिजाइनर बन रहे हैं, आप ज्वेलरी डिजाइनर बन रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने क्लाइंट को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। डिटेक्टिव मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आप छोटे छोटे बारीकियां, छोटे छोटे डिटेल्स बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। इसीलिए मैथ से रिलेटेड चीजें हो गई, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हो गई, जैसे एनालिटिक्स हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, कंप्यूटर जैसे मैंने बोला था वो सारी चीजें हो गई। अदरवाइज पुलिस में चले गए, प्रमोट होते होते डिटेक्टिव बन गए, या मिलिट्री में चले गए, डिफेंस में चले गए, कम्युनिकेशंस में चले गए, वो सारी फील्ड्स यहाँ पर काफी सूटेबल आपके कैरेक्टर के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए निकल करके आ रही हैं। आप लाइफस्टाइल कोच भी बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर आप बनना चाहें तो।
लोगों के अंदर बॉडी पॉजिटिविटी भी अगर आप जगाना चाहें बातों के जरिए या अपने किसी प्रोग्राम के जरिए, वो भी आप कर सकते हैं। और मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिला है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी लाइफ में डेफिनेटली एटलीस्ट एक बार तो टेड टॉक करने का मौका मिलेगा अपना खुद का। ओके, और मैसेजेस देख लेते हैं। ओह इंटरेस्टिंग, आप में से बहुत सारे लोग अगर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बनना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इट्स एन एक्चुअल थिंग, बहुत सारे लोग करते हैं। Spirit, which career will bring the maximum success to group 2? Harmony, which career will bring the maximum success to group 2? Temptation, which career will bring the maximum success to group 2? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सो डेफिनेटली एक ऐसा काम है जो या तो बहुत ज्यादा ग्लैमर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, ये सारी चीजें, या फिर कोई ऐसा काम है जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, जैसे कि फ्रॉड एनालिसिस हो गया किसी बैंक में, या लाइक आई सेड डिफेंस, मिलिट्री, पुलिस, ये सारी चीजें। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपने इसमें से कुछ चूज किया तो आप गांठ बांध लो कि आप इतना पैसा तो कमा ले जाओगे कि आप अपनी सारी छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी कर लोगे बहुत आसानी से। और हार्मनी कार्ड एक एक्स्ट्रा मैसेज मुझे दे रहा है, आप में से जो लोग अभी सिंगल हैं, आपकी लाइफ में अगर अभी कोई नहीं है, तो बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि जब आप इस फील्ड में से कोई एक पकड़ करके उसमें अपना करियर बनाओगे तो आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि भी उसी फील्ड में होगा, एंड उसी सिलसिले में आप दोनों लोगों की एक दूसरे से मुलाकात होगी। हार्मनी मुझे ये भी बता रहा है कि भले ही सुनने में आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो हमने कभी किया नहीं है, भले ही थोड़ा इंटरेस्ट आपका क्यों ना उस चीज में, जब आप एक्चुअली ये सारे काम करने लगोगे तो आपके लिए बहुत ही एफर्टलेस होगा। ऐसा लगेगा आपके इंटरव्यूअर को या आपके एम्प्लॉयर को कि आपके पास सालों का एक्सपीरियंस हो इस काम का, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। इतना नेचुरली अच्छे एक्चुअली आप होंगे उस चीज में, और उसका रीजन है क्योंकि आपके मेन आर्केटाइप्स में ही वो निकल करके आया है। आप बने ही इस तरीके के काम के लिए, आप बने ही हैं एक्टिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, या फिर लाइक आई सेड एनालिटिक्स वगैरह करने के लिए, फोर्स में जाने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों का नजरिया अपनी बॉडी को लेकर के, अपने लुक्स को लेकर के चेंज करने के लिए, उन्हें और ज्यादा खूबसूरत महसूस कराने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट। Spirit, which career will give the maximum success to group 3? Which career will give the maximum success to group 3? Third chakra, Archangel Samuel. Which career will bring the maximum success to group 3? Broken heart. Which career will bring the maximum success to group 3? और गॉडेस ऑफ द मून, डेफिनेटली छुपी हुई चीजों को खदेड़ बाहर निकालना। इसीलिए मुझे बहुत स्पेसिफिकली फ्रॉड एनालिसिस भी दिखा था जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, तो उस फील्ड में भी आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। बाय द वे, ब्रोकन हार्ट, गॉडेस ऑफ द मून और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस मुझे बता रहा है कि अगर यही जो फील्ड्स मैंने बताई उन्हीं में से किसी फील्ड में अगर आप ट्राई कर रहे थे और आपको रिजेक्शन मिल रहा था, आप एक बार और ट्राई करके देखो, आपको डेफिनेटली उसमें सफलता हासिल होगी, बिकॉज ये काम बना ही आपके लिए। तो हो सकता है आप एक दो ट्राई आपने मारे हो, उसमें आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, बट क्योंकि यही काम आपके लिए बना है, इसी काम में आपको सफलता मिलनी है, इसीलिए आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। गॉडेस ऑफ द मून अगेन ब्यूटी इंडस्ट्री से, ग्लैमर इंडस्ट्री से संबंधित है, तो वही सारी चीजें फिर निकल करके आई हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्टिंग, सिंगिंग, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, सेट्स वगैरह, सेट डिजाइनिंग, आर्ट डायरेक्शन, ये सारी चीजें। इंटीरियर डिजाइनिंग अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नामी लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है अगर आपने इस ट्रैक को पकड़ लिया तो। बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं, लग्जरी में जीना, मतलब बिल्कुल ही हो सकता है आप अभी भी लग्जरी में जीते हो। अगर आप अभी लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा आप इमेजिन कर लो, और अभी अगर आप बहुत सिंपल लाइफ लीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ही लग्जूरियस लाइफ आपकी हो सकती है अगर आपने ऐसी कोई फील्ड पकड़ ली तो। ब्रोकन हार्ट मुझे बता रहा है कि शायद अभी आप अपने करियर में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं वो काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर घुट घुट करके मजबूरी में कर रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि मान लो आपका हमेशा से सपना था एक्टिंग करने का, लेकिन आपको कोई बॉम्बे जाने ही नहीं देता है ना। बट अगर ऐसा कुछ भी है तो भी आप
नौकरी करिए, उसमें से थोड़ा पैसा जोड़ करके सेव करके देन अपने कमाए हुए पैसों से, अपने बचाए हुए पैसों से आप जा करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आर्कएंजल शैमुएल मुझे ये भी बता रहे हैं कि इस काम में बहुत असिस्टेंस आपको मिलने वाली है। कोई एक ऐसे एंसेस्टर या कोई एक ऐसे गाइड हैं आपके जिनको पता है कि आपकी डेस्टिनी में बहुत चकाचौंध भरी जिंदगी और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो वो आपको खुद ब खुद आपकी जिंदगी का रुख ही हो सकता है कि ऐसा ऐसा मुड़ता चला जाए कि आप आकर के वहां पहुंच जाओ। मतलब मान लो आप अभी बैठे हुए हो लेट्स से असम में, ओके, एंड देन जिंदगी घूमते फिरते कुछ ये हुआ, यहाँ ट्रांसफर होते होते आप वन फाइन डे आप मुंबई में हैं, एंड देन आप काम के बाहर ऐसे घूम रहे थे किसी बीच पर, और वहां पे किसी बंदे ने आपको स्काउट कर लिया, स्पॉट कर लिया, आपको बुला लिया ऑडिशन के लिए, आप चले गए, आपका सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी को एस्केप नहीं कर सकते और आपकी डेस्टिनी में ही ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। वंडरफुल। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। और अगर अभी आप दुखी हैं और आप बहुत ज्यादा शायद दुखी हैं अपने करियर को लेकर के, तो प्लीज मत होइए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू आपके करियर में आगे बहुत ही मतलब इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ लिखी है, इतनी फेमस लाइफ लिखी हुई है, इतनी पॉपुलैरिटी एंड एवरीथिंग, इतने नामचीन लोगों के साथ उठना बैठना कि अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ओके, Spirit, which career will bring the maximum success to group 3? Which career will bring the maximum success? 5 of Pentacles. Which career will bring the maximum success to group 3? 8 of Wands. Which career will bring the maximum success to group 3? और Death. सो डेफिनेटली ये जो आपका हो सकता है, वैसे बहुत सारे लोगों का बचपन का सपना रहा हो ऐसा कुछ करने का, और उसको आपने कहीं अपने दिल में दफन करके रखा हुआ था बिकॉज आपको लग रहा था कि घर वाले मानेंगे नहीं। उस चीज को, उस जज्बे को वापस से जागृत करने का समय आ गया है ग्रुप 3। डेफिनेटली मास मीडिया के अलावा कम्युनिकेशन वगैरह, मार्केटिंग, इस लाइन में भी आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ने मुझे बहुत क्लियर कर दिया कि अभी आप जो भी काम कर रहे हैं आपको बुरा इसलिए भी लग रहा है उस काम में बिकॉज आपको मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं, उससे कम पैसे मिल रहे हैं। प्लस ये भी मुमकिन है कि आप उस एनवायरनमेंट में घुलने मिलने के चक्कर में आपने कहीं अपनी रोशनी बिल्कुल डिम कर दी है, बुझा करके रखी हुई है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि आपको टैटूज पसंद हैं, आपको पियर्सिंग्स पसंद है, आपको अपने बाल अलग अलग कलर्स में डाई कराना पसंद है, बट कंपनी का रूल है, एचआर की पॉलिसी है कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो आप जाते तो हैं काम करने, बट आप वो हो ही नहीं जो आप वहां पर बनते हो अपने आप को, है ना। तो इसीलिए आप हर लेवल पर पिस रहे हो, आप फाइनेंशियली भी आप पिस रहे हो और इमोशनली भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो आपका सोल क्रेव कर रहा है ब्रेकआउट करने के लिए वहां से, आपका सोल फ्रीडम चाहता है, आपका सोल एक ऐसा काम करना चाहता है जहां पर उनको बहुत छूटो, बहुत बिंदास हो करके वो जैसे हैं वो अपने आप को वैसे दर्शा सकें। और कहीं ना कहीं यही जो कॉन्फिडेंस है जो आपके अंदर है छुपा हुआ है, जब ये आप अपने अंदर अपना लेंगे तो यही कला आप फिर दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं। हो सकता है आप इतने शानदार सिंगर, डांसर या एक्टर बन जाएं कि आप कल को यही सारी चीजें और आने वाले जनरेशन को या और जो स्टूडेंट्स हैं, जो और जो प्रशंसक हैं इस फील्ड के, उनको आप ये सारी चीजें सिखाएं। जैसे कितने सारे लोग होते हैं जो कि डांस रियलिटी शोज में आते हैं, हिट हो जाते हैं, देन वो फुल टाइम कोरियोग्राफर्स बन जाते हैं, वो और लोगों को सिखाते हैं, फिर उनकी ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स पता चला अगले 2-3 सीजन बाद उसी शो में पहुंचते हैं ऑडिशन करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबल की हो। ओके, अब एडिशनल मैसेजेस स्पिरिट से ले लेते हैं आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए। आपके चार्ट में बाय द वे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज और स्कॉर्पियो हो सकता है प्रेजेंट हो। Spirit, what career message do you have for group 3? What career message do you have for group 3, Spirit? What career message do you have for group 3? Crystals, what career message do you have for group 3? Heart's desires, what career message do you have for group 3, Spirit? Counseling और क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओके, सो क्रिस्टल्स के साथ स्पिरिट यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप चाहें तो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स का
खरीदारी हो गया, ट्रेडिंग हो गई, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। हार्ट्स डिजायर्स स्पिरिट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपको जो भी चीज चाहिए, जो भी आपके सपने हैं, वो सब सच करने के लिए। एंड लुक, आई सेड कि कोई एंजल है जो आपको सपोर्ट करी है, वही चीज यहाँ पर भी निकल के आई है कि आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके सपने को उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। सो डेफिनेटली गिव इट अ शॉट, बिकॉज आपके जो भी सपने हैं वो सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वो हकीकत में डेफिनेटली परिवर्तित होंगे। तो उनको छुपाइए मत, उनके ऊपर काम करिए, उनकी ओर एक्शन लीजिए। काउंसलिंग यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा है, इसलिए आप अपनी उस कला को भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप साइकोलॉजी में जाकर के थेरेपिस्ट या काउंसलर ही बने। आप और जरियों से, जैसे कि लाइक आई सेड, सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गई, राइटिंग हो गई, अपने वर्ड्स बेसिकली किसी जरिए से दूसरे लोगों तक पहुंचाना, तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन ने अगेन यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपका सोल ऑफिस की नौकरी के लिए तो डेफिनेटली नहीं बनाए, इसी तरीके के कोई क्रिएटिव काम होते हैं उनके लिए बनाए। सो यू शुड गिव इट अ शॉट। ओके, ग्रुप 3। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करते वक्त मेरे चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।